कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने एबीवीपी के बैनर तले कुलपति कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है और विद्यार्थियों ने प्रदर्शन करते हुए वीसी कार्यालय को कपड़ा बांधकर उसको बंद कर दिया है। इस दौरान कार्यालय में रजिस्टर और अन्य स्टाफगण अंदर ही बंद रह गए। कई घंटों के बाद रजिस्टर वीरेंद्रपाल विद्यार्थियों के बीच पहुंचे और विद्यार्थियों से बातचीत की, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया। विद्यार्थियों का आरोप है कि 115 विद्यार्थियों पर 10-10 हजार रुपए का फाइन लगा दिया गया है। एबीवीपी के जिला संयोजक शुभम ने जानकारी देते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों को बेवजह ही परेशान करता है और आज भी 115 विद्यार्थियों पर 10-10 हजार रुपए का फाइन लगा दिया गया है, जिसमें विद्यार्थियों की कोई भी गलती नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब तक इसका समाधान नहीं होता तब तक वो यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। मौके पर पहुंचे रजिस्ट्रार वीरेंद्रपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को फॉर्म भरने के लिए कहा गया था और जानकारी भी दी गई थी, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने फॉर्म समय से नहीं भरा, इसलिए अब फाइन लगाया गया है। वाइस चांसलर मुर्दाबाद 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 वाइस चांसलर मुर्दाबाद 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 वाइस चांसलर होश में आओ होश में आओ होश में आओ कई प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ कई प्रशासन मुर्दाबाद 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 कई प्रशासन शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो वाइस चांसलर शर्म करो शर्म करो शर्म करो वाइस चांसलर शर्म करो शर्म करो शर्म करो नहीं डरेंगे घुर्की से खींच लेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे घुर्की से खींच लेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे घुर्की से खींच लेंगे कुर्सी से वाइस चांसलर शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो कई प्रशासन शर्म करो शर्म करो शर्म करो कई प्रशासन शर्म करो शर्म करो शर्म करो नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो आईएएस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद 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 आईएएस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद 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 यूनिवर्सिटी कॉलेज मुर्दाबाद माध्यम से आता है। जब यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वे ईमेल है तो बच्चों को ईमेल क्यों नहीं भेजते? इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे हैं? कितने होंगे? कितने हैं? कितने ही होंगे? सुनो मेरी 3400 से ऊपर है। डिफॉल्टर्स आर ओनली 100। डिफॉल्टर शब्द मैं ये कोई वर्ड यूज करने लायक नहीं है। जब वाइस चांसलर ने खुद बोल रखा है कि यूनिवर्सिटी के कॉलेज में यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म वो डिपार्टमेंट की और इंस्टीट्यूट की जिम्मेवारी होगी। तो कौन सी मेल कर दी इंस्टीट्यूट ने जब एडमिशन के अंदर मैम मेल तो है ना, मेल तो है मैम। मेरे बच्चे सबने देख रखी है। सबकी नहीं है, सबकी नहीं। ईमेल आईडी एक ऐसा माध्यम है जिसको कई बच्चे ना मेल करते हैं ना, उनके फादर्स के पे गई है, रोल नंबर भी नहीं लिखते बीच में कि हम किस व्हाट्सएप भी बहुत बच्चे लिखते हैं कि ये जिम्मेवारी उन्होंने अपना फोन नंबर दिया है, अपने फादर का दे रखा है, उसके फादर ने कहा है वो इग्नोरेंट अबाउट इट। सो आर वी रिस्पांसिबल फॉर दैट? आपने अपडेट किया है, फर्स्ट ईयर में आपने अपना फोन नंबर दिया है, बहुत बच्चों को उनके पेरेंट्स का फोन नंबर आप लोगों की तरफ से पेरेंट्स के आफ्टर 10 बेटा 1 मिनट, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स आए साथ में कि जी नंबर तो हमारा था, हमारे पास मैसेज आया था, हमने तो कन्वे नहीं किया। आर वी रिस्पांसिबल फॉर दैट? जो फोन नंबर था जब एडमिशन हुआ है, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स का नंबर है और बच्चों ने अपडेट नहीं किया। बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं आफ्टर 5000 ऑल्सो कि जी हमारे पास मैसेज आ रहा है, हमारे पास क्यों आ रहा है, बच्चे के पास क्यों नहीं है। ऑफिशियल रजिस्टर्ड नंबर पेरेंट्स का है सेमेस्टर 1
and they never मैम वो updated तो to their होता ही own. है, ईमेल आईडी से दो नंबर नंबर उठता है। नहीं ईमेल जब फैमिली आईडी से नंबर उठता हाँ, है, वही तो फैमिली आईडी से ईमेल नंबर से उठता है। भाई हम लोगों मैं ने आपको फोन पे अलग से बढ़वा रखा है। उन्होंने नहीं, ऐसे कमाल है बेटा। ऑर्डर उठाते ही नंबर बेटे बात सुनो, जब 3400 बच्चा भर के जा रहा है ना, 100 बच्चों का नहीं भरा जा रहा, तो समवेयर देयर इज अ बेसिक प्रॉब्लम। मैम बेसिक मैम नोटिस बोर्ड पे नोटिस नहीं है कि आपको बिल्कुल है। फॉर्म भरना नहीं बिल्कुल है। है। नोटिस बोर्ड पे नोटिस है नहीं है मैम। अब लगाया होगा ना, अब लगाएंगे, अब क्यों लगाएंगे? भाई हमें क्या पता, आपको डर है कि अब बात हो रही है तब किस चीज चीज लगाया है। बात सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता मैम। गूगल फॉर्म भी हमने अभी लगाया। गूगल फॉर्म उसे लगाया होगा मैम। जब बच्चे के कुछ भी एडमिशन में कर उसको सकते हैं जब सारी चीजें ले ली कर ली, तो गूगल फॉर्म क्यों आप जनरेट करवा रहे हो दोबारा दोबारा आप? जिस बच्चे ने एडमिशन दिया है दोबारा नहीं। वीडियो भी बनाई गई कि बच्चों को ये भी मैसेज गया कि आप ना नहीं, आपने एक मुस्कान को ही फोन करा, ये वो मुस्कान ही कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास। क्लास नहीं, आपने एक मुस्कान को ही फोन किया और मुस्कान जाते हैं रोज जाते हैं आप अपनी मत थोपो, ठीक है ना? आप रोज ही तो जाती हूँ, पिछले हफ्ते भी गई थी। अपने एक मिनट पीटीटीएम आप अलग मैम इनके फार्म भरो, आप लोग और किसके लिए बने थे? सब्जेक्ट बोलो। मैम शी इज फ्रॉम पीटीटीएम। मैम आप आज डीसी कार्यालय का जो है वो ताला चढ़ा है, क्या बात है, क्या मसला है, क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए बड़ी शर्म की बात है, जिस विश्वविद्यालय की लड़कियां अपने हकों के लिए सड़कों पर बैठी हैं, उस विश्वविद्यालय प्रशासन के वाइस चांसलर को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, रजिस्ट्रार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक तरफ सरकार बात करती है 50% आरक्षण की, कि महिलाओं को सरकार के अंदर 50% रिजर्वेशन दी जाएगी। दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हरियाणा की, जिसमें लगभग 78% लड़कियां पढ़ती हैं, वो लड़कियां अपने हकों के लिए वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर बैठी हैं। बड़ी शर्म का विषय है यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए ये। जब एक स्टूडेंट अपने हकों की मांग उठाता है तो उसको दबाने का प्रयास यहाँ के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जब एक स्टूडेंट को ये कहकर एडमिशन दिया जाता है कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने का काम आपका इंस्टीट्यूट और आपका कॉलेज करेगा, लेकिन जब उसको फॉर्म भरने की बारी आती है तो यहाँ का सोया हुआ प्रशासन वो फॉर्म न भर के बच्चों के ऊपर 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार का जुर्माना लगा करके बच्चों के हकों को मारने का काम करता है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी प्रशासन बात करती है कि हमारे पास नैक की AA की ग्रेड है, तो मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए यहाँ के अधिकारियों को, जो हकों के लिए लड़कियां आज सड़कों पर बैठी हैं, आज वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर बैठी हैं। से सीधे तौर पर कि इनका जो फाइन 10-10 हज़ार रुपये जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक एजुकेशन हब को हटा करके एक पैसे वसूलने का धंधा बना रखा है, इसको तुरंत प्रभाव से हटा करके इनके फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जामिनेशन फॉर्म भराए जाएं। जो यूनिवर्सिटी प्रशासन बात करती है यूनिवर्सिटी की छात्राओं को छात्रावास में देने के लिए, उनमें एक भी सुविधा छात्राओं को नहीं दी जाती। उन लड़कियों की मांगों को लेकर के आज छात्राएं वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर बैठी हैं। ऐसी नौबत क्यों आई बैठने? ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि यहाँ का यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो सोया हुआ है। उनको अपनी गद्दी से छोड़कर बाहर आने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। वो बच्चों के बीच नहीं आते, ना बच्चों की कोई समस्याएं सुनने का काम करते हैं। उनके लिए यह है यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रमों का एक अड्डा बन चुकी है, ना कि एजुकेशन हब। कोई भी बच्चा अपनी मांग को उठाने का प्रयास करता है, सबसे पहले तो वहाँ का डायरेक्टर, वहाँ का प्रिंसिपल आकर के उसको बच्चे को टारगेट करने का काम करता है, उस बच्चे को दबाने का काम करता है। उस बच्चे को कहा जाता है कि हम तुम्हारी डिग्री खा जाएंगे, हम तुम्हें असाइनमेंट नहीं देने देंगे, हम आपके प्रैक्टिकल के नंबर उड़ा देंगे। ये छात्रों के हितों की बात नहीं है। दूसरी तरफ सरकार जब बात करती है 50% आरक्षण की, कि हम सरकार के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, अरे मैं तो कहता हूँ यूनिवर्सिटी प्रशासन के उन सभी अधिकारियों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जहां पर छात्राएं अपने हक के लिए सड़कों पर आकर बैठी हैं। मैं सीधे तौर पर सरकार को यह बात बताना चाहता हूं कि हरियाणा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अपना नाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, वहां की छात्राएं अपने हक के लिए वाइस चांसलर के घर के बाहर, वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर 4 घंटे से बैठी है। और ये सोया हुआ प्रशासन सिर्फ और सिर्फ जब इनको पता चलता है कि इनकी आवाज दूर तक जाएगी, जब ये बच्चे अपनी आवाज उठाएंगे, तब जाकर अब 4 घंटे के बाद यहाँ का ताला खुलने का काम किया। मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं कि यहाँ के सभी अधिकारियों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जो छात्राएं अपने हकों के लिए आज सड़कों पर बैठी हैं। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन पे फाइन लगाया था? 115 बच्चे ऐसे थे जिन पर 10-10 हज़ार रुपये फाइन लगाया गया। जब हम उन बच्चों से पर्सनली जाकर मिले, उनमें से 50% से बच्चे अधिक ऐसे थे जिनकी मंथली आय 8 से 10 हज़ार रुपये थी। वो 12 हज़ार रुपये फाइन कैसे यूनिवर्सिटी प्रशासन को देने का काम करेंगे? आपका क्या नाम? मेरा नाम शुभम शर्मा है, मैं विद्यार्थी परिषद से जिला संयोजक हूँ ABVP का।
ठीक। क्या बताएंगे आज विद्यार्थियों द्वारा? हमारे साथ ये जो सारा मामला है IAHS का मामला है, और ऐसा नहीं है कि 10,000 एक ही रात में फाइन कर दिया गया है। पहले 500 रुपये फाइन हुआ, उसके बाद 1,000 हुआ, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 10,000 रुपये फाइन हुआ। और हमारे साथ करमजीत जी हैं जो इस काम को देखते हैं IAHS में, और ये बताएंगे कि किस तरह सारे बच्चों को नोटिस भी दिया गया, सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनमें भी सारा कुछ गया। अगर उसके बाद भी बच्चे अगर नहीं देते हैं तो यूनिवर्सिटी प्रशासन का फॉल्ट कहाँ है वो हमें बताया जाए। करमजीत, जैसा कि बच्चों को 20 सितंबर को ही गूगल फॉर्म लिंक शेयर कर दिया गया था सभी टीचर्स के ग्रुप्स में। अब जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टूडेंट है उसके पास इंफॉर्मेशन गई, उन्होंने गूगल फॉर्म भरा। उन्होंने गूगल फॉर्म जैसे ही भरा उसमें अपनी अपार ID भी भरी, ABC ID भी भरी, उसमें उन्होंने सब्जेक्ट्स भी भरे। जिन बच्चों का 14 अक्टूबर तक डाटा आ गया था उनका सबका फिल करके, ठीक है, उनको सबको मैसेज भी करते रहे। ये देखो इस तरह से आप वीडियो बना रहे हैं, देखिए बैच 25, बैच 24, बैच 23 के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। उनको समय समय पर मैं आगाह करता रहा, व्हाट्सएप मैसेजेस करता रहा। बच्चों 16 अक्टूबर आज लास्ट डेट है, 16 अक्टूबर आज लास्ट। जो बच्चे अब क्लास में नहीं आते वो व्हाट्सएप ग्रुपों में कैसे जुड़े होंगे, हम कैसे जुड़े उन्हें, ठीक है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं, ये देखो इसमें कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, 899 बच्चे बैच 25 के ग्रुप में जुड़े हुए हैं फर्स्ट ईयर के में। इनको 16 अक्टूबर को लास्ट कॉल मैंने मैसेज, ये सारे प्रूफ आपको दिए जाएंगे, देख सकते हैं हमारे पास है, ठीक है भाई। टुडे इज लास्ट कॉल, अभी भी बच्चों फ्री है, फिर भर लो। फिर डेट वाइज बताया गया कि भी 26 से लेके, सर इसमें है ये डेट है, 10 दिन बच्चों, 16 अक्टूबर के बाद 10 दिन के लिए 500 रुपये लेट फीस फाइन है। उसके बाद अगर आप नहीं भर रहे तब भी नहीं आए बच्चे, कुछ आए 500 रुपये दे के करवा गए, उनको जैसे ही पता लगा। उसके बाद जैसे कि 16 से 10 दिन हुए, 26 दिन हो, 26 तारीख के बाद फिर 10 दिन के लिए 1,000 रुपये हो गया फाइन, ठीक है, लेट फी। उसके भी मैसेज मैंने किए कि बच्चों हमें भी दुख होता है, तुम्हारे पैसे बिना बात के जा रहे हैं, आप 1,000 रुपये फाइन भर के अभी भी भर लो। फिर 10 दिन फिर निकल गए, 6 नवंबर आ गई, 16 से 26, 26 से फिर 6 नवंबर, 6 नवंबर। एक बार बात सुनिए आप सर, फिर जैसे ही 6 नवंबर ऊपर हुई तो फाइन हो गया 5,000 रुपये, ठीक है। तब भी बच्चे सोए रहे, आप मानोगे नहीं, 6 नवंबर से 16 नवंबर तक के बाद जैसे ही हुआ तो 16 नवंबर के बाद जब 10,000 फाइन हो गया, उसका भी मैसेज मैंने किया कि बच्चे कल 10,000 होगा। और एक बच्ची को तो जिसका नाम मुस्कान है, उसको मैंने पर्सनली फोन किया, बेटे कल 10,000 हो जाएगा, आज ही भर दे बेटे, आज ही भर दे। नहीं सुना उन्होंने कहा नहीं। और कल वो लड़ने आ गई डिपार्टमेंट में, चलो हम हैं अभी टीचर का काम भी कर रहे हैं और साथ साथ बच्चों का सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन क्या करें कि आज क्या तारीख हो गई है, ये बता दो एक बार, ये पूरा लगा लो। आज ये 16 अक्टूबर से आज कितना डेट हो गई है, 1 दिसंबर, अब 12,000 फाइन हो गया। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डिस्काउंट करके 50% वेव ऑफ कर दिया गया है, 5,000 कर दिया गया। हाँ, ये अभी एक सिंपल क्वेश्चन,